हेलो फ्रेंड, आपको नागपुरी कक्षा में स्वागत है। आज आप देख रहे हैं नागपुरी में कारक, और इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटा है। अगर आप हिंदी में इसको कारक का परिभाषा जानते हैं तो आप आसानी से इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो चलिए हम कारक को शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले हमको देखना है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द संगे संबंध पता चले है उके कारक कहल जाए है। मतलब कारक कहने का अर्थ है कि संज्ञा या सर्वनाम, चाहे मतलब यह होता है संज्ञा चाहे सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द के साथ किसी वाक्य में दूसरे शब्द के साथ संबंध पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। अब देखिए, कारक को 8 भागों में बांटा गया है, अर्थात कारक का 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्ता कारक का जो चिन्ह है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये चिन्ह, ये आपको नागपुरी में चिन्ह है और यहाँ पर हम समझने के लिए हम हिंदी में चिन्ह को लिखे हैं। तो कर्ता का जो चिन्ह है आपको नागपुरी में नहीं प्रयोग होता है। मतलब हिंदी में तो आपको ने का प्रयोग कभी हो जाता है, कर्ता ने कभी हिंदी में होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन नागपुरी में कर्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि जत्रु गच्छ चघलक, मतलब जत्रु ऐसे गाछ चढ़ा। तो यहाँ पर आपको जो शब्द है आपको ने के लिए आपको प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए 2 नंबर में है कर्म कारक। तो कर्म कारक नागपुरी में क्या है, के का रूप में प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में को होता है। जैसे यहाँ पर हम नागपुरी में समझ रहे हैं कि रामू गोलू के मारलक, तो यहाँ पर आपको जो के है वो आपको कर्म कारक का चिन्ह है। उसी तरह से अब 3 नंबर में हम देख रहे हैं करण कारक। तो करण का संबंध होता है द्वारा या से। तो हिंदी में आप यहाँ देख रहे हैं कि से द्वारा, मतलब जैसे कलम द्वारा, हाथ द्वारा, इस तरह से आपको ऐसे यहाँ पर होता है। लेकिन आपको नागपुरी में इसका होता है से या सै, मतलब यही 2 चीज़ का प्रयोग करना है। जैसे नागपुरी का आपको एक सेंटेंस है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाबू कलम से लिखलक, तो यहाँ भी आपको से है या इसको सै भी लिख सकते हैं। तो हिंदी या नागपुरी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सै का अंतर है। सै कहीं कहीं लग जाता है और से तो खैर लगता ही है, हिंदी में भी और नागपुरी में भी लगता है। अब देखिए चौथा आपका है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में होता है हिंदी में को के लिए, मतलब द्वारा, इसके लिए। तो लेकिन हम जिसको नागपुरी में जब आते हैं तो यहाँ होता है लागिन, लाई, ले या के। इस तरह से 4 आपको इसका चिन्ह है, इस चारों चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर मैया ले फराक किनली, मतलब है जो ले चिन्ह है वह क्या है, के लिए है। मतलब ले, मतलब ये ले का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये चिन्ह प्रयोग किया गया है ले के रूप में। अब उसी तरह से जब आते हैं तो आपादान कारक। तो आपादान कारक में आपको हिंदी में होता है से, और आपादान कारक का मतलब होता है कि वाक्य के साथ ऐसा संबंध होता है जो एक दूसरे से दूर होने का बोध होता है। जैसे यहाँ पर आपको से है हिंदी में, और यहाँ पर आपको ले और से दोनों प्रयोग करना है। जैसे गच्छ से पतई गिरलक, मतलब यहाँ जो सेब है आपको क्या होता है, मैंने पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर से है से अलग हो रहा है, गाछ से पत्ता है से अलग हो रहा है। आप इस से का ही प्रयोग कर सकते हैं, ले का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गच्छ से पतई, गच्छ ले पतई गिरलक, तो दोनों का अर्थ वही है। अब आते हैं संबंध कारक। इसमें आपको एक वाक्य में 2 शब्द आपको एक दूसरे के बीच संबंध बताता है। तो हिंदी में हम लोग इसको ऐसे काके की रारेरी के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन नागपुरी में क, कर, केर या 3 शब्द के रूप में, 3 चिन्ह के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण है मंत्री केर बेटा नी पढ़लक, मतलब मंत्री के बेटा नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर केर जो है आपको नागपुरी की क्या चीज़ है, संबंध कारक का चिन्ह है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आपको अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का मतलब होता है किसी वस्तु, कोई वस्तु पर है से क्या होता है, पर होता है, ऊपर होता है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं में या पर,
लेकिन हम नागपुरी में जब आते हैं तो यहाँ पर होता है ए में ऊपरे। तो स्पष्ट समझ में आ जा रहा है। जैसे वाक्य जब हम देखेंगे तो रामू चौकिए में है, मतलब यह क्या है, में जो बोध करा रहा है, कि रामू को बोध करा रहा है कि जो इस चौकिए के साथ क्या है, ऊपर है। तो इस तरह से आपको नागपुरी में ए में ऊपरे का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में या पर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम में आपको 8वां है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक क्या है, आपका हिंदी में हे हो अरे, लेकिन नागपुरी में ए रे हो अरे। जिस तरह से यहाँ पर देखिए, ए ना हिनो आबे, मतलब ए इधर आओ। तो इस तरह से आपको यहाँ से कारक को अगर आप हिंदी का परिभाषा आसानी से जानते हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ऐसे समझने के लिए आपको एक कारक का बृहद वीडियो लेकर आएंगे, जो अगला भाग में आप देख सकते हैं। चलिए, वीडियो को अगर आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।